एक बार फिर से बात करते हैं हम आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो के एक और मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। ये जो कंपनी है मल्टीबैगर कैटेगरी की कंपनी है, जिसके अंदर देखा जाए तो इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी कमाया है। बट अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट में ये जो कंपनी है इस पर चर्चा फिर से अभी होना स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सारे बात की जाए लोगों ने इसको कवर भी किया है। तो आज हम आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो की एक और कंपनी को आज देखने वाले हैं, फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। और वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं तो बेसिकली अमाउंट भी उनका बड़ा ही होता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आशीष कचोलिया सर ने इस कंपनी में पैसा लगाया तो आप भी लगा दीजिए, ऐसी गलती मत करिएगा। सामने वाला इंसान किस माइंडसेट के साथ लगा रहा है, कंपनी में उसने क्या अपॉर्चुनिटी देखी है, कौन से ऐसे मौके नज़र आ रहे हैं उस कंपनी में, वो पैसे लगाने वाला इंसान ही बता पाएगा, उसकी टीम बता पाएगी, रिसर्च टीम बता पाएगी। तो बेसिकली हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको एक अच्छी कंपनी मिल जाए जो फंडामेंटली अच्छी हो, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही हो और कंपनी में आगे चल के हमको पैसे बनने के चांसेस नज़र आए। आपका मकसद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आशीष कचोलिया सर ने पोर्टफोलियो में पैसा लगा लिया, मतलब आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो में कंपनी है तो इसको हम खरीद लेंगे। ये आपके दिमाग में कभी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं एक स्मॉल कैटेगरी की ग्रोथ वाली कंपनी के बारे में, जिसका जो मार्केट कैप है वो समय के साथ बढ़ा है, साथ में शेयर प्राइस भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। और खास करके मार्केट के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर एक बड़े इन्वेस्टर का नाम इस कंपनी में नज़र आता है, आशीष कचोलिया सर का। तो चलिए यहाँ पर हम उस कंपनी की बात करते हैं और आशीष कचोलिया सर का इस कंपनी के अंदर कितने परसेंट का हिस्सेदारी है, कितने परसेंट इन्होंने शेयर खरीद के रखे हैं, वो पॉइंट को भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इस स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी के बारे में, जो बेसिकली अगर बात करा जाए यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से या फिर कंपनी के काम के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो है कचोलिया सर के पास पोर्टफोलियो में कंपनी तो है, बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 3.22% के हिसाब से हिस्सेदारी थी। अभी कुछ बदलाव इसमें हुआ है। अगर हम कंपनी की बात करें तो सेली प्लास्टिक के नाम से आपको कंपनी नजर आएगी। और अगर हम देखें यहाँ पे प्लास्टिक के अलावा जो है अन्य सामग्रियों से बने जो अनुकूलित घटकों का निर्माण यानी कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, सेल्स का काम करती है। और ये जो कंपनी है एक टी समूह की एक निगरानी उपाय करने वाली सिक्योरिटी ट्रेडिंग के बेस पर सेटलमेंट की जरूरत कंपनी को जो है उस हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से कंपनी में बहुत सारी बातें सामने रखी गई है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो एक्सपर्ट का अनुमान है कि कंपनी को न केवल अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंध रिलेशन से प्रॉफिट होगा, उसके अलावा बल्कि अपने हेल्थ केयर और अन्य क्षेत्रों को बढ़ाने पर चल रहे जोर से भी इसके परिचालन में सुधार होगा। शुद्ध हिंदी में लिखी गई बात है, मतलब कंपनी जो प्लान कर रही है, जो अपनी पूंजी है, कैपिटल है, उसको खर्च करने की बात कर रही है एक्सपेंडिचर के बेस पे, तो उन चीज़ों से भी कंपनी को अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा लगाने का एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए उस चीज़ के बेस पे कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर नाम देख सकते हो, सेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी का नाम है और मार्केट के बेस पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेल का काम करती है। इंजेक्शन मोल्डेड जो प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं उसको बेचने का कंपनी काम करती है। और इसका जो साइज है मार्केट कैप वो 7,459 करोड़ का है। ज़्यादातर आप देखना कि जो आशीष कचोलिया सर है उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी थोड़ी रिस्क से भरी हुई कंपनीज होती हैं। मिड कैप लार्ज कैप से ज़्यादा कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी की होती हैं, तो ऐसी कंपनी में रिस्क भी बहुत हाई होता है, रिवॉर्ड भी काफ़ी बड़ा हाई होता है। तो मार्केट में जोखिम भी रहता है बट पैसे भी काफ़ी बड़े बनते हैं, तो उस पॉइंट पे लोग उसको पसंद करते हैं। बाकी मैं हमेशा आपको बोलना चाहूँगा किसी भी इन्वेस्टर को देख करके आप पैसा ना लगाएं, अपना खुद का भी दिमाग लगाएं, क्योंकि माइंडसेट डिफरेंट होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि वो इंसान कब खरीद लेगा और कब सेल कर देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हो सकता है कि बाय करने की खबर देख करके आप बाय कर लो, उसके बाद उस कंपनी में उसने कुछ नेगेटिव देख लिया या फिर कंपनी से थोड़ा बहुत रिटर्न लेकर के निकल गए, 15-20%, 50% जो टारगेट है उनका वो पूरा हो गया तो बाजार से निकल गए। आप बाजार में कंपनी में टिके हुए हो कि उस इंसान ने शेयर खरीदा है, पता चला वो बेच करके निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। तो उस हिसाब से आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि मीडिया में कभी खरीदने की खबर आएगी बट कभी बेचने की खबर जरूरी नहीं कि कवर हो जाए और आपको बता दे। तो ये सब चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। मार्केट में अगर कंपनी को ओवरऑल समझने के जाएंगे तो आप देख पाओगे एक साल के अंदर इसका शेयर 312 से 1659 तक गया, करंटली 1631 का है। तो ये ATH यानी कि ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास ये कंपनी अभी आपको दिखाई दे रही होगी। स्टॉक का PE भी 100 के आसपास है, तेजी काफ़ी बड़ी आई है। मार्केट के हिसाब से इस कंपनी में प्रमोटर है
43%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स बढ़ रहा है 19% से और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी हाई है, जो कि 87% से भी ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ आपको अभी नज़र आ रही होगी। आज से 5 साल पहले मार्केट कैप 1000 करोड़ का भी नहीं था, 598 करोड़ का। तो आप सोच सकते हो कि ग्रोथ कंपनी में कितनी आई है। और 10 साल पहले तो कंपनी 100 करोड़ की भी नहीं थी, आज कंपनी 7000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। तो जर्नी इसकी 5 साल की, 10 साल की काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और 3 महीने वाला इन्वेस्टर 67% के रिटर्न में बैठा है, 6 महीने वाला 91% के रिटर्न में बैठा है। तो देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से 3 महीने में भी अच्छे रिटर्न है और 6 महीने के अंदर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न इस कंपनी में दिखाई दे रहे होंगे। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो कंपनी है ये प्लास्टिक प्रोडक्ट के बेस पे काम करती है और इसमें मार्केट में सुप्रीम इंडस्ट्री भी है, एस्ट्रल भी है, फिनोलेक्स भी है। ये सब कंपनीज आपको नजर आएंगी। इसके बाद आपको 5वें नंबर पे नजर आ रही होगी यहाँ पर सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। तो अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखेंगे या कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो अभी तक के जितने भी क्वार्टर आए हैं कंपनी में उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आई है। 10 करोड़ 11 करोड़ का प्रॉफिट अभी 22 करोड़ के आसपास था Q2 के अंदर। और ईयरली बेस पे भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता नजर आया है, 35 से 57, 57 से 73 करोड़। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ को देखें तो नेट प्रॉफिट वाइज कंपनी में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा और कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी आपके सामने है। एक साल के अंदर इसने 401% का एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया है, जिसकी वजह से चर्चाओं में है। बाकी याद रहे कि आज जो कंपनी ऊपर है तो कल नीचे भी आएगी, आज अगर गिरावट है तो कल तेजी भी आएगी। तो मार्केट का नेचर है, बिहेवियर है। बट ये कंफर्म नहीं है कि आज अगर आप किसी कंपनी को बाय कर रहे हो तो आपको 6 महीने बाद इतना मिल जाएगा या फिर 1 साल बाद इतना मिल जाएगा, वो आप उम्मीद में मत बैठना। लेकिन फिर भी अच्छी कंपनीज आप रखोगे तो प्रॉफिट अच्छा मिलता है। ज़्यादातर केस में इस टाइम पे लोग स्टडी यूज़ करते हैं कि बाय ऑन डिप की, कि यानी अगर उनको तेज़ी का बेनिफिट लेना है तो अच्छी कंपनी जो है फंडामेंटली अच्छी, उसका वो गिरावट में उठा लेते हैं। गिरावट में अच्छी खासी गिरी हुई है उसको उठा लेंगे तो वहाँ पे जब वो तेज़ी करती है ऑल टाइम हाई प्राइस को भी, पुराने प्राइस को भी अगर वो टच करेगी वो कंपनी तो इजीली उनका 30-40%, 50% का प्रॉफिट निकल जाता है। अगर वो 30%, 40% टूटी हुई है, नीचे गिरी हुई है, कंपनी अच्छी है और रिकवरी के चांसेस हैं, तो वैसी कंडीशन में जो है बाय ऑन डिप से काफ़ी लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। सबकी एक अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। कुछ लोग न्यूज़ को देख करके कवर करते हैं कि नहीं इस कंपनी में ये न्यूज़ आ गई, कंपनी ये करने वाली है आज के 6 महीने बाद, तो उसको खरीद लेंगे कि नहीं 6 महीने बाद पैसा बनेगा तो उस पॉइंट पे खरीद लेते हैं। उसके बाद कई लोग ये देखते हैं कि कंपनी में Q3 का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ गया, Q4 का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ गया, कंपनी अब नीचे गिर गई, जोरदार गिरावट में आ गई, तो इसमें एंट्री लिए जाए तो कंपनी आगे अच्छा जब रिजल्ट लाएगी तो तेज़ी आ जाएगी, वो पॉइंट होता है। कई बार ये भी देखते हैं कि कंपनी जो है अपने पुराने प्राइस से बात की जाए तो यहाँ पर नीचे गिरने के बाद वापस से इसी प्राइस के आसपास आ गई तो ब्रेकआउट आ सकता है टेक्निकल लेवल पर, तो वहाँ पर लोग बाइंग करते हैं। तो अपना अपना एक स्ट्रेटेजी का प्लान होता है जिसकी वजह से मार्केट के हिसाब से लोग ध्यान देते हैं। तो आपको समझदारी के साथ अपना खुद का भी एक प्लान, स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। अपनी खुद की एक बात करें प्लानिंग तैयार करना चाहिए। मार्केट में अगर अच्छी कंपनीज भी देख रहे हो तो भी उस बार कई बार गलती हो जाती है कि फंस जाते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर इसके अंदर 43% ना तो शेयर बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं। FIS का इन्वेस्टमेंट ज़रूर यहाँ पे कम होने के बाद वापस से बढ़ा है। DIS का इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो DIS का इन्वेस्टमेंट 7 से 9%, 9 से 12%। तो इस कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में DIS का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और शेयर होल्डर्स के बेस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नाम नजर आ रहा होगा आशीष कचोलिया सर का। इनका स्टेक पहले 6.5% के आसपास आशीष कचोलिया सर का पोर्टफोलियो में था। अब इस कंपनी का शेयर आशीष कचोलिया सर के पास 3% के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको इनका नाम और इनका परसेंटेज कितना है इस कंपनी में वो आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा। तो इस वजह से भी कंपनी चर्चाओं में है, फंडामेंटली तो अच्छी है ही। उसके अलावा इसमें बड़े इन्वेस्टर का नाम भी है। तो उस पॉइंट पे हमने इसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं है कि आप स्टॉक को बाय कर लो, एजुकेशन के पर्पज़ पे बताया है, कोई भी एडवाइस नहीं दी है। तो एक बार फिर से आपको ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे कि आपको समझदारी के साथ किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है, किसी के भी वीडियो में देख करके बहकावे में आकर के पैसा नहीं लगाना है। मार्केट अगर आपको सीखना है तो फिर आप ई-बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक। अब तो इसका प्राइस भी 2025 में काफ़ी कम हो गया, 99 रुपीज़ हो गया। तो इजीली आप इसको पढ़ सकते हो कुछ रुपए दे करके। इससे ज़्यादा तो आपके खर्चे हो जाते हैं डेली के। तो मार्केट के बेस पे आप ई-बुक को पढ़ सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो और एक बढ़िया जर्नी अपने स्टॉक मार्केट के बेस पे स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो मार्केट को सीखना और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना तो।